एक इस्लामिक देश में, जहां मूर्ति पूजा को, भाई उनके हिसाब से तो ये काफिर लोग करते हैं, लेकिन वहां मंदिर भी बन रहा है, वहां मूर्तियां भी स्थापित हो रही हैं। रेगिस्तान में निर्माण के हिसाब से ये लागत बहुत कम है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 900 करोड़। इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन मंदिर के लिए लीज में दी गई जमीन की शर्त के बारे में सुनेंगे तो आपको भारत की सनातन शक्ति पर गर्व महसूस होगा। जमीन की लीज देते हुए यूएई सरकार ने कहा कि जब तक आकाश में सूर्य उदय होता रहेगा तब तक यह जमीन मंदिर के ट्रस्ट के पास रहेगी। रेगिस्तान में निर्माण लागत बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि इसके लिए रेतीली जमीन पर स्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा खड़ा करने की लागत बहुत बढ़ जाती है। लेकिन कमाल की बात आप सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे कि इस मंदिर की लागत में स्ट्रक्चर पर यह खर्च करना ही नहीं पड़ा। इसके पीछे का कारण भी आपको बताता हूं। आप इसे सनातन धर्म का चमत्कार भी कह सकते हैं। आमतौर पर रेगिस्तान में निर्माण के लिए कम से कम 90 मीटर की खुदाई करनी पड़ती है ताकि मजबूत बेस बनाया जा सके। लेकिन इस मंदिर को जिस हिस्से में बनाया जा रहा है वहां सॉलिड पत्थर का फाउंडेशन निकल आया अपने आप। ऐसा नहीं है कि सोच के जमीन दिए कि यहां सॉलिड फाउंडेशन मिल जाएगा। जमीन लीज पे मिली तो वहां गए तो देखा कि अरे नीचे तो एक रेडीमेड नींव मिल गई, इसलिए रेत हटाने की जरूरत ही कम पड़ी। सबसे बड़ी लागत तो वहीं बच गई। अब आप सोचिए, चमत्कार नहीं तो क्या है कि मंदिर जहां बनना है वहीं नीचे एक फ्लोर मिल गया। दूसरा चमत्कार भी सुनिए। रेगिस्तान मिट्टी में सल्फर और क्लोरीन जैसे केमिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसे निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में ट्रकों में भर भर कर हटाना पड़ता है। लेकिन यहां की रेत में ये दोनों केमिकल्स नहीं मिले, इसलिए वो भी बड़ा खर्च बच गया। इसे देखकर तो अरब के लोग भी हैरान रह गए कि भाई ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा है। अब यह भी समझिए कि इस मंदिर के निर्माण से किस तरह यूएई को फायदा होने वाला है। दरअसल जिस तरह दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ रही है, भारत भी पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल से चलने वाली कार बना चुका है। तेल पर अपनी निर्भरता कम करते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। उसे देखते हुए अरब देशों की तेल से होने वाली कमाई अब कम होती चली जाएगी। इसी चिंता में अरब देश अपनी इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए टूरिज्म पर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। यूएई दुनिया का 8वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। यहां रोजाना 32 लाख बैरल कच्चा तेल का उत्पादन होता है। यूएई की करीब 43% इकोनॉमी कच्चे तेल और गैस पर टिकी है। यूएई की चिंता इस बात को लेकर है कि 2014 में कच्चे तेल के दाम लंबे समय तक ऊपर नीचे होते रहे, जिसकी वजह से यूएई की अर्थव्यवस्था 4.5% से गिरकर 3.5% पर हो गई। इस 1% की गिरावट ने हड़कंप मचा दिया। वहां अकेले दुबई में रियल एस्टेट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि दुबई में विलास और फ्लैट्स की बिक्री में 10% यानी 10% की अचानक कमी आ गई। इस तरह की घटनाओं के बाद यूएई सरकार ने 2021-30 तक के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की एक पर्यटन नीति तैयार की। इसमें मंदिर और धार्मिक स्थानों के निर्माण के लिए 2693 करोड़ रुपए का अलग से फंड तैयार किया। मतलब उनको समझ में आ गया कि खाली तेल बेच के काम चलने वाला नहीं है, दुनिया बदल रही है, इसमें तो हमारा ही तेल निकल जाएगा। तो वो टूरिज्म पर आया, और टूरिज्म में भी वही नरेंद्र मोदी वाला फॉर्मूला कि अध्यात्म को, मंदिरों को भी इस तरह से आप डेवलप करो, आगे बढ़ाओ कि सनातन भी बचे, दूसरे धर्म भी बचे और आपकी कमाई भी। यूएई में इस समय करीब 30 लाख भारतीय रहते हैं, जिसमें ज्यादा संख्या हिंदुओं की है। इसके अलावा भारत समेत दुनिया भर से करीब 1.5 करोड़ लोग हर साल यूएई घूमने जाते हैं। अब इस भव्य मंदिर के निर्माण के बाद यूएई अपने टूरिज्म स्पॉट में एक नाम और शामिल करेगा, ताकि बड़ी संख्या में पर्यटक इस मंदिर को भी देखने पहुंचे। वैसे ये आइडिया यूएई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सनातनी विजन से ही मिला है।